अगर उन्होंने इस टाइम अप्लाई कर दिया तो वीज़ा आएगा नहीं आएगा। अब बात करें वीज़ा की, जो भी करंट कंडीशन है। अब जुलाई इनटेक से क्या आपको लग रहा है फरवरी इनटेक अच्छा रहेगा? नहीं, यहाँ पर बीच में एक ब्रिज में एक इशू है विच इज़ Hi guys, hello everyone, welcome back to another vlog video technically. So in this video we're gonna talk about अभी करंट कंडीशन थोड़ी सी मतलब ऐसी है क्योंकि बच्चे अभी भी अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा एंड उनको पता नहीं है कि अगर उन्होंने इस टाइम अप्लाई कर दिया तो वीज़ा आएगा नहीं आएगा। मैं अभी जस्ट बच्चों के रिप्लाईज ही कर रहा था क्योंकि मैं हर दिन आधा घंटा इस चीज़ को देता हूँ कि मैं बच्चों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ, चाहे वो यूट्यूब पे आए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए, चाहे वो कहीं भी। तो अगर आप लोग की क्वेरीज हैं इंस्टाग्राम में आप मेरे को DM करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भरो, लेकिन करो तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, तभी मैं सुन पाऊंगा। अगर आप बताओगे नहीं तो हाउ विल आई लिसन। थोड़ा लेट हो जाऊँ तो समझो क्योंकि मेरा स्केड्यूल है, बट आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। दूसरी चीज़, अब बात करें वीज़ा की, जो भी करंट कंडीशन है। अभी थोड़ा सा मैं वीज़ा पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जुलाई इनटेक आ गया है। जैसे ही जाएगा फिर हम बाकी वीडियोस पे ध्यान देंगे, बट फिलहाल के लिए वीज़ा इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई। बाकी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता सकते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड बाय द वे मुझे भी 2 साल हो चुके हैं पूरे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। पूरे 20 जून को मैं आया था, तो पूरे 2 साल हो चुके हैं। अब बात करते हैं वीज़ा की। तो कुछ मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि एक बच्चे ने अभी 5 जून को अप्लाई किया, कुछ बच्चों ने जस्ट अभी 31 मई के बाद अप्लाई किया, कुछ बच्चों ने अभी 15 जून को अप्लाई किया। इतना लेट अप्लाई कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा। जिनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं 31 जुलाई को, जिनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं मे बी 15 जुलाई को या ऐसा कुछ। तो अब आप लोगों ने इतना लेट अप्लाई किया। मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूँ कि कुछ टाइम देना चाहिए वीज़ा को आने के लिए। आपने अप्लाई कर दिया, दैट्स गुड, बट अप्लाई करने के बाद आने में थोड़ा टाइम लगता है। उस चीज़ को आपको समझना चाहिए, बट अब इट्स ओके, कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हैं। बट अब मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता हूँ। अगर आप फाइल अप्लाई कर चुके हो तो भी, या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हो फरवरी इनटेक के बारे में तो भी, अभी अप्लाई करने वाले, अभी जुलाई वालों की पहले बात करूँ तो देखो, सीधी सी बात है, सिंपल सीधी बात तो मैं ख़त्म करते हैं। 2 से 3 महीने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फिलहाल ले रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चेक, स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस चेक एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, एकेडमिक्स एंड फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको वीज़ा देंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत, मैं हर वीडियो में समझाता हुआ हूँ कि माइग्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, तो इन चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों को वीज़ा देने से 10 बार सोचना पड़ता है कि किस बच्चे को वीज़ा देना है, किस बच्चे को वीज़ा नहीं देना। ऑब्वियसली बच्चे को वीज़ा देना तो नहीं रख सकते क्योंकि इनका सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम लोग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट स्टिल आप फैक्ट समझ लो। दूसरी चीज़, अब अगर आप लोग मान लो वीज़ा भी अप्लाई नहीं करें, आपने सोचा है कि आप 2024 भी हाल फिलहाल में ग्रेजुएट होते हो, या फिर आप हाल फिलहाल में आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं अप्रैल वगैरह में, आप सोच रहे हो फरवरी इनटेक का, ठीक है। तो कुछ लोगों की मेंटालिटी ये है कि फरवरी आने में बहुत टाइम है, तो मेरे को अभी इंजॉय करना चाहिए, मेरे को क्लब जाना चाहिए, मुझे घूमना चाहिए, लाइफ के मजे लेने चाहिए, आराम से मैं करूँगा अप्लाई, आराम से। मेरे पास मेरी बाई चांस मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग है भी या फिर मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, ठीक है, मेरे पास बैंक बैलेंस अच्छा है, मैं आराम से फाइल अप्लाई करूँगा, ठीक है, वेल एंड गुड। बट इस पॉइंट से एक चीज़ रिलेट करो। अभी इससे पहले मैंने आपको एक बात बोली कि 2 से 3 महीने लेते हैं, तो अगर आपका फरवरी इनटेक है, आपने अप्लाई भी किया, तो 2 से 3 महीने अगर आप बफर को मान के चलो तो आपको कम से कम दिसंबर या फिर नवंबर एंड तक अप्लाई कर देना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव गुड अमाउंट ऑफ बफर टाइम कि वीज़ा आ जाए। दूसरी चीज़, आपको लाइफ एंजॉय करनी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना है, उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है, उसके लिए वीज़ा ज़रूरी है। वीज़ा आने के लिए एक चीज़ ध्यान रखो, लास्ट ईयर फरवरी इनटेक में वीज़ा नहीं आया था, लास्ट ईयर सॉरी इसी ईयर फरवरी इनटेक में वीज़ाज नहीं आए थे बच्चों के। बहुत बुरा हाल था। मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो चाहे, या फिर किसी से भी जाके पूछ लो। फरवरी इनटेक ऑस्ट्रेलिया की इंडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा वर्स्ट इनटेक रहा था अभी तक। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने रूल्स लेकर के आए थे कि अब जुलाई में वो चीज़ नहीं होगी। GST लॉन्च किया, GST के साथ 2-3 चीज़ें और भी लॉन्च करी। जो TR और PR के रूल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। कभी आपको उन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं उस पर भी बनाना शुरू कर दूंगा इफ़ यू वांट, ठीक है। PR और TR के रूल्स पे भी चेंज होने लगा। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे चीज़ें चेंज कर रहे हैं लोग। सिंपल सी चीज़ है, फरवरी इनटेक बुरा रहा 2024 का, उसे ठीक करने के लिए जुलाई इनटेक में चीज़ें करने पड़ी।
अब जुलाई इनटेक से क्या आपको लग रहा है फरवरी इनटेक अच्छा रहेगा? नहीं, यहाँ पर बीच में एक ब्रिज में एक इशू है विच इज़ कैपिंग। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग करने की बात बहुत टाइम से चल रही है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ और जो भी यहाँ पर काउंसिल के दूसरे मेंबर हैं, अपोजिशन और ये सब, उन सब तक बात पहुँचाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर आप लोगों ने कैपिंग करी तो ये अच्छा निर्णय नहीं, अच्छा डिसीजन नहीं होने वाला माइग्रेशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। स्टूडेंट्स को कैप करना, एनरोलमेंट्स को कैप करना, आई डोंट थिंक पर्सनली एज वेल इज़ अ गुड सॉल्यूशन टू कंट्रोल माइग्रेशन इन दिस नेशन, बट स्टिल इट्स देयर इन देयर हैंड्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ऐसा मान के चलो कि अगर कैपिंग लग भी जाती है तो कितना, कहते हैं फरवरी इनटेक जो पिछले वाला था वैसा ही हाल अगर हुआ तो आप लोगों के वीज़ा के आने के चांसेस कितना ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप हिसाब लगाओ। क्योंकि आप मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने फाइल्स स्ट्रॉन्ग रखने के बावजूद वीज़ा ना आए। नो वन वांट्स इट, राइट? सो या ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ पेरेंट हो या एज अ स्टूडेंट हो या फिर आप चाहते हो आप आना या फिर अपने बच्चे को भेजना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जेन्युइनली फ़ाइल वगैरह अप्लाई करनी है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करके छोड़ दो। अगर अभी ग्रेजुएट हुए हो, अभी आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी हैं, स्कूल या फिर जो भी, और अगर आपने सही टाइम पे वीज़ा नहीं अप्लाई किया और बाई चांस फरवरी इनटेक में आपका रिजेक्शन आ गया तो आपका टेक्निकली गैप ईयर क्रिएट हो गया, और जिस टाइम गैप ईयर क्रिएट हुआ मैटर ख़राब। तो गैप ईयर क्रिएट मत करना। गैप ईयर की वजह से बहुत फाइल्स रिजेक्ट होती हैं फ्यूचर में। सो मेरा पॉइंट बस इतना है कि अगर आप फरवरी इनटेक में अप्लाई करने की सोच रहे हो, डू इट एसएप। एंड दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया के रूल में एक चीज़ अच्छी है कि आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर पे भी काम कर सकते हो और कंडीशनल ऑफर लेटर पे भी काम कर सकते हो। सो कंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई करना शुरू करो फरवरी इनटेक के लिए, ठीक है। साथ साथ आपने PTELs अभी तक दिया है, नहीं दिया है, कोई नहीं, साथ साथ डेट्स ले लो, साथ साथ तैयारी करो। यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगा, यहाँ दूसरा प्रोसेस चलेगा। एंड इन प्रोसेस के दौरान एक चीज़ ध्यान रखना, फर्जी एजेंट से बच के। फर्जी एजेंट की वजह से भी इतनी ज़्यादा फाइल्स खराब होती जा रही हैं। ऐसी ऐसी न्यूज़ मिलने को, सुनने को मैं आती है कि अगर आप मेरे को किसी ने बताया था कि भाई मेरे एक रिलेटिव हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मेरे को एजेंट ने बोला कि अगर आपके रिलेटिव यहाँ हैं तो उस चीज़ को आपको माइग्रेशन को डिफाइन नहीं करना, ये नहीं बताना है अपने SOP या कहीं पर भी, या फिर जब आप यहाँ पर पहुँच भी जाओगे तो उनको नहीं बताना कि आपका यहाँ रहता है। ये क्या स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्यों, इससे क्या हो जाएगा? बल्कि ये तो बेटरमेंट हुई ना तो उस बच्चे के लिए, क्योंकि ना उसको होम सिकनेस होगी, उसको लगेगा चलो उसके पास एक बैग है, यहाँ पर बैठा हुआ है कोई उसका फैमिली मेम्बर या कोई भी रिलेटिव। तो टेक्निकली एजेंट ने जो भरा हुआ है लोगों के कान के अंदर, वो कहीं से भी रिलेट नहीं करता प्रैक्टिकल फैक्ट्स के ऊपर। तो ये फैक्ट तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना अगर आपके कोई भी यहाँ रहता है तो अगर आप उस चीज़ को मेंशन करोगे दैट विल बी अ प्रॉब्लम। नो, दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। आप मेंशन कर सकते हो, टोटली फाइन। एंड यप, अपनी फाइल जेन्युइन रखना। फरवरी इनटेक में अप्लाई करना चाहते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करो। 2 से 3 महीना बफर टाइम लेके चलो, अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग रखो। फाइनेंशियल्स नो गैप ईयर, मेक श्योर टू मेंशन नो गैप ईयर। एंड ओरिजिनल रीजंस, ऑथेंटिक एजेंट, गुड GST एग्जाम, गुड SOP, गुड नॉलेज ऑफ द स्टडी दैट यू वांट टू डू। ये पॉइंट्स रखना। ये पिछली वीडियो में जो रिफ्यूजल्स के पॉइंट होते हैं, अगर उन सब पे काम कर लिया आपका वीज़ा पक्का। नहीं देखी, पिछले जाओ रिफ्यूजल्स वाली वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यप, सो अपनी फाइल डिले करे बिना शुरू करो अपना काम। एंड अभी कोई और अभी ऐसे कुछ हालत होती है वीज़ा से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो। बट मुझे लगता है मोस्टली लोग आ रहे हैं तो गुड न्यूज़ ये है कि वीज़ा आ रहे हैं, डोंट वरी। एंड यप, सो दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना चाहे कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेक श्योर टू मेंशन। एंड किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी बता दो। मिलते हैं।